बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़, मैंने वालिदैन के साथ जाने का बयान दिल पर पत्थर रख कर दिया है और मेरे शौहर को बहुत बड़ा धचका लगा है। जहरा कासमी ज़ारो कतार रोती रही। जहरा कासमी ने घर जाते ही मोबाइल फ़ोन ना मिलने पर तूफ़ान बर्पा कर दिया। जहरा कासमी के मुतालिक नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल और मोबाइल फ़ोन मिलते ही जहरा कासमी ज़हीर से रब्ता ज़रूर करेगी। ये सारा क्या माजरा है, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। अच्छा जी, अब होता कुछ यूँ है कि जो इनके सहूलतकार हैं ना, वो आपस में ही एक दूसरे को इंटरव्यूज़ देना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि किसी और ने जो इनका इंटरव्यू लिया तो जाहिर है वो उसकी उनकी बातों से मुत्तफिक नहीं होगा। तो चूँकि ज़ाहिर है आपस में एक दूसरे की बातों से मुत्तफिक हैं, एक ही जो इनका जो नज़रिया है वो सबका एक ही है कि मेहदी अली कासमी की जो है वो जीत नहीं हुई है, बल्कि ये तो बहुत बड़ी उनकी हार है, क्योंकि बच्ची जो है जिसको वो बहला फुसला कर अपने साथ घर ले गए हैं। जैसे कि मैंने कल भी एक वीडियो की थी जिसमें कसाबा अव्वल साहिबा जो है वो ये कह रही थी कि जी बच्ची को इन्फ्लुएंस करके वालिदैन जो है वो अपने साथ लेकर गए हैं और ये सब झूठ बोल रहे हैं, और वो इसलिए चीख रही हैं क्योंकि उनके जज्बात जो है वो बच्चे के साथ जुड़े हुए हैं। तो अब ये आपस में ही एक दूसरे के इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, और मेरा एक इंटरव्यू जो है वो मेरी नज़र से गुजरा था जिसमें जो इन्हीं के सहूलतकार है जिनका नाम जो है वो चट्टी मलिक साहब रखा हुआ है, तो वो जो है वो इंटरव्यू दे रहे थे। इसी ग्रोह के जो दूसरे सहूलतकार हैं उनको इंटरव्यू दे रहे थे, और उन्होंने कुछ ऐसे इंकशाफात किए हैं जो कि इंतहाई मुज़्ज़िका खेज़ हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर ये सारी बात जो है वो पहले ही बहुत पहले लोगों के सामने आ चुकी होती। लेकिन चूंकि आप लोगों का शुरू दिन से झूठ बोलने की तरफ रुझान रहा है, तो आप अब भी बैठकर जो आप बेसिकली आप हार चुके हैं, और अब हार जो है वो आपसे चूंकि बर्दाश्त नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आप फजूल किस्म की कहानियां जो है वो अब घड़ते हुए दिखाई दे रही हैं। तो जी इन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, इनकी तरफ से ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, और इनके कोई ऐसे ख़ास ज़राए हैं जिनके तहत उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ ये दे रहे हैं, और उन्होंने उसमें कहा है कि बच्ची जो है वो वालिदैन के साथ जाने का बयान उसने दिल पर ये जो बात है वो इनके खुफिया ज़राए ने इनको कहीं से बताई है। इनके खुफिया ज़राए भी बहुत ही अजीब व गरीब है, जो इनको हमेशा गलत बातें ही बताते हैं, जो इनको हमेशा झूठी बातें ही बताते हैं। तो उनका यही कहना है कि जो बच्ची जो है उसने कहा कि ये जो बयान मैंने दिया है वो मैंने खुशी से नहीं दिया, बल्कि मैंने बहुत दिल पर पत्थर रखकर ये बयान दिया है, और जिससे मेरा शौहर जो है उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। जो कि ज़हीर जो है वो हमने जैसे कि बाद में देखा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार था, अकेला अकेला फिर रहा था। तो इन्होंने उसके ज़हीर के अकेले फिरने की जो वजह है वो ये बयान की है कि जहरा कासमी जानती थी, और जो जहरा कासमी ने बयान दिया है वो अपने दिल पर पत्थर रखकर वालिदैन के साथ जाने का बयान दिया है। और जहरा कासमी सारे दौरानिये में ज़ारो कतार रोती रही, और जहरा कासमी ने जो 5 माह निकाह करने की सज़ा काटी है, जो शेल्टर होम में उसे रखा गया है बच्ची को, तो वहाँ पर उसने 5 माह अपने निकाह करने की सज़ा काटी है, और मेहदी कासमी और शिया लॉबी ने उसका जीना हराम कर रखा था। आप सिर्फ ये देखिए कि ये लोग ये कह रहे हैं कि अब उसने निकाह कर लिया है तो बस उसने एक जायज़ काम किया है, उसने एक अच्छा काम किया है, जिसको बेशक हम लोग इस जो इन बच्चों ने कदम उठाया है उन लोगों के मुताबिक, तो ये जो घर से इन्होंने फ़रार का रास्ता अख्तियार किया है, जो घर से भागी है, असल में तो इन्होंने नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इस बच्ची के मुतालिक कि वो तो घर से भागी थी, और जो हम इसके इक़दाम को जो है वो अच्छा नहीं कहते, हम ये नहीं कहते कि इन दोनों ने बहुत कोई अच्छा काम किया है, लेकिन बहरहाल उन्होंने निकाह किया है। तो मैं तो पहले भी अपनी वीडियोस में ये बात कह चुकी हूँ कि निकाह सरासर ये जायज़ ही नहीं था, ये निकाह हुआ ही नहीं, और कोर्ट में आप इस निकाह को पहले प्रूफ ही नहीं कर सके हैं, इसकी कोई वैलिडेशन ही नहीं है। निकाह ख्वाह ने खुद इस बात का इजहार किया था कि मैंने तो निकाह पढ़ाया ही नहीं है, लेकिन फिर जब शब्बीर और ज़हीर जेल की सलाहों के पीछे जाते हैं और जेल की हवा खाते हैं, तो फिर उन निकाह ख्वाह को और गवाह को अपने साथ मिलाया जाता है। और अगर आप ये कहते हैं कि इस्लामी लिहाज से इन दोनों ने निकाह किया है और इस्लामी लिहाज से निकाह की जो कोई उम्र है वो जो वो तयशुदा नहीं है, तो पहली बात तो ये है कि जो लड़की का वली होता है उसके बगैर तो इस्लाम में निकाह जायज़ ही नहीं है। तो अगर आप इस्लामी लिहाज से देखते हैं तो ये निकाह वैसे भी नहीं होता, और अगर कानूनी लिहाज से देखा जाए तो भी ये निकाह आप कानून के अदालत में प्रूफ ही नहीं कर पाए हैं इस निकाह को, तो दोनों तरह से ये निकाह हुआ ही नहीं, तो फिर वो उसका शौहर कैसे है? और अगर वो उसका शौहर है तो वो उसके साथ खड़ा हुआ था अदालत में, तो फिर उसने बच्ची ने उस वक्त क्यों नहीं कहा कि ये मेरा शौहर, मेरे इसके साथ जाना है?
इसके अलावा जो वो कहते हैं कि मेहदी कासमी और शिया लॉबी ने उसका जीना हराम कर रखा था, जो को पहले से ये फ़िरकावारियत की तरफ से इन्होंने हर तरह से कोशिश की कि दो फ़िरकों को आपस में लड़ाया जा सके। तो अब ये वही घिसी पिटी बातें जो है वो एक दूसरे के साथ कर रहे हैं ताकि अपना जो है वो फेस सेविंग अपनी की जा सके। बयान देना ज़हरा कासमी की प्लानिंग है। ज़हरा को सब्ज़ बाग किसने दिखाए? तो ये कहते हैं जी कि इसके जो वालिदैन हैं ज़हरा कासमी को उसके वालिदैन ने सब्ज़ बाग दिखाए हैं कि तुम हमारे साथ अभी तो चली चलो, उसके बाद हम तुम्हारी शादी खुद ज़हीर से करवा देंगे। और इसी वजह से ज़हरा ने ये प्लान किया हुआ था कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाने का बयान दे दूंगी ताकि मैं शेल्टर हाउस से वापस आ सकूं, अपने घर जा सकूं, यानी कम अज़ कम यहाँ से तो निकल सकूं ताकि फिर मेरा राब्ता ज़हीर के साथ बहाल हो सके। तो आप लोगों को ये बात पहले नहीं पता थी? आप लोग तो एंड टाइम तक ये कह रहे थे कि वो तो ज़हीर के हक़ में बयान देगी। आप लोग तो ये कहते कि वो ज़हीर के हक़ में बयान दे ही नहीं सकती क्योंकि वो वापस शेल्टर होम ही जाएगी, तो वो अपने वालिदैन के हक़ में ही बयान देगी। ये पहले प्लानिंग आपको नहीं पता थी ज़हरा की? वो जो आपके खुफिया ज़राए हैं उन्होंने आपको पहले इस प्लानिंग के बारे में कोई इत्तला नहीं दी थी। इसके अलावा कहते हैं कि ज़हरा कासमी ने घर जाते ही मोबाइल फ़ोन ना मिलने पर तूफ़ान बर्पा कर दिया। उसने कहा कि जब तक मुझे मोबाइल फ़ोन नहीं दिया जाएगा तो मैं तो खाना नहीं खाऊंगी, मैं तो पता नहीं क्या कुछ नहीं करूंगी। ज़हरा कासमी के मुतालिक नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल इन लोगों ने अब करना शुरू कर दिया है क्योंकि इनको पता है कि बच्ची जो है वो जब भी अदालत में बयान देगी तो इनके खिलाफ ही बयान देगी, तो इसीलिए अब ये पहले से ही बच्ची के खिलाफ भी बातें करना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि मुझे ज़हरा कासमी ने कहा कि मुझे जहां मर्जी कैद कर दो, मैं ज़हीर का प्यार दिल से नहीं निकाल सकती। अगर वो ज़हरा कासमी ज़हीर का प्यार दिल से नहीं निकाल सकती तो फिर अदालत में उस बच्ची ने ज़हीर जबकि उसके बिल्कुल साथ खड़ा हुआ था तो उस वक्त उसका प्यार जो है वो छलक कर क्यों नहीं दिखाई दिया? उस वक्त अब इन लोगों के मुताबिक इन दोनों ने आंख मटक्के की और पता नहीं क्या कुछ किया। तो आपको बताती चलूँ कि ज़हीर ने बहुत तलवसा कोशिश की कि बच्ची को जो है वो इन्फ्लुएंस कर सके, बच्ची को किसी अंदाज से डरा सके, लेकिन आप यकीन करें कि बहुत ही ज़्यादा उस वक्त खुशी हुई जब हमें पता चला कि बच्ची ने वालिदैन के हक़ में ही बयान दिया है, क्योंकि हम लोग सब दुआ गो थे और सब यही चाहते थे कि हक़ और सच का बोलबाला हो। और इसके अलावा जी वो कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन मिलते ही ज़हीर ज़हरा कासमी से राब्ता ज़रूर करेगा। ये भी इन्होंने एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि जैसे ही बच्ची के पास मोबाइल फ़ोन आएगा तो वो सबसे पहले राब्ता जो है वो ज़हीर से ही करेगी। तो आपको बताती चलूँ कि उसने सबसे पहले जो मैसेज है, वॉइस नोट है, वो शाहिद हुसैन साहब को किया था और उनका शुक्रिया अदा किया था। तो बाप के मोबाइल से भी वो किसी अंदाज से भी किसी भी तरीके से ज़हीर से अगर उसने राब्ता कायम करना होता तो वो राब्ता कायम कर चुकी होती। और आइंदा आने वाले दिनों में शायद ये लोग ये भी कहने लगे कि उसने ज़हीर को कॉल करके ये कहा है, ज़हीर को कॉल करके वो कहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि बच्ची जो है वो अब सेफ हैंड्स में है, वालिदैन के पास है, अपने घर में है और निहायत खुश असलूबी के साथ सारे काम अपने सर अंजाम दे रही है, वापस नॉर्मल लाइफ की तरफ आ रही है। अपनी बहनों के साथ, अपनी नई जो उसकी बिल्ली उनको उसको दी गई है उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश है। उसको शॉपिंग करवाई जा रही, खाने खिलाए जा रहे हैं ताकि वो एक जो उसकी पुरानी जो उसकी ज़िंदगी थी उसकी तरफ वापस लौट सके और बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ में वापस आ सके। जिस ट्रॉमा में इस गैंग ने इसको धकेला था, वापस उससे निकालने की जो कोशिश है वो वालिदैन भरपूर तरीके से कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है उनका तांता बंधा रहता है, वो ज़हरा कासमी से मिलने और वालिदैन को मुबारकबाद देने के लिए आते रहते हैं। तो ये सारा जो खेल है वो सहूलतकारों की तरफ से सिर्फ इसलिए प्रोपेगेंडा तक किया जा रहा है ताकि मेहदी अली कासमी को फिर से प्रेशराइज किया जा सके। इसके अलावा बारहा जबकि मना भी किया गया, अदालत की तरफ से सख्त नोटिस भी जो है वो जारी किए गए थे कि इस बच्ची का कहीं पर भी नाम ना लिया जाए, इसकी कहीं पर भी कोई तस्वीर या वीडियो जो है वो ना लगाई जाए, लेकिन यही सहूलतकार इस अदालती हुक्म को भी नज़रअंदाज करके पसे पुश डालकर उसके बारे में उसका नाम भी लेते हैं और इसके अलावा उसकी वीडियोज़ और पिक्चर्स जो है वो अपने लाइव सेशन में बैठ कर अब दिखाना शुरू हो चुके हैं। चूँकि ये पूरा का पूरा गैंग है और इन्होंने किसी भी तरीके से जो है वो कोशिश करनी है कि अपनी गर्दन जो है वो सज़ा से बचा सके। तो इस अब ज़्यादा दिन ये गैंग जो है वो पनप नहीं सकता, क्योंकि इन जिस तरीके से बच्ची जो है वो वापस आई है, इंशाअल्लाह ताला ये गैंग भी जेल की सलाखों के पीछे बहुत जल्द जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।